नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ना, ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में, और आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों, भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। भारत की प्रमुख मिट्टियों की यदि बात की जाए तो आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है भारत की प्रमुख मिट्टियों की। और दोस्तों, कल की क्लास की यदि बात की जाए तो कल की क्लास में हमने जाना था, यानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में जान चुके थे, और साथ ही दोस्तों काली मिट्टी के बारे में, लाल मिट्टी के बारे में जो है पढ़ चुके थे। इनके बारे में क्या क्या विशेषताएं, इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से जाना था। और बाकी की जो मिट्टियाँ बची हैं, इन सभी के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों काली मिट्टी के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं काली मिट्टी, और इसके बाद जो है लेटेराइट मिट्टी के बारे में जानेंगे। काली मिट्टी। काली मिट्टी दोस्तों, काली मिट्टी की यदि बात की जाए तो दोस्तों काली मिट्टी यानी काली मिट्टी जो है लावा, इसको लावा मिट्टी भी जो है कहा जाता है, और यूपी में इसको करेल के नाम से, साथ ही इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रेगुर मिट्टी किसको कहा जाता है, तो काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी भी जो है कहा जाता है। साथ ही जो काली मिट्टी है तो इसको काली कपासी मिट्टी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रॉपिकल चेरानोजम मिट्टी भी कहा जाता है। ये कितने परसेंट भूभाग पर फैली हुई है, तो 16.6% भूभाग पर। एरियाज की यदि बात की जाए तो 5,46,000 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है फैली हुई है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब इसके सारे पॉइंटों को लिख लेते हैं, फिर अच्छे से इसका हम रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों काली मिट्टी को जो है लावा मिट्टी, लावा मिट्टी। और यदि यूपी की बात की जाए, यूपी यानी उत्तर प्रदेश दोस्तों, यूपी की यदि बात की जाए तो यूपी में करेल नाम से, यूपी में इसको करेल नाम से जाना जाता है। और साथ ही दोस्तों इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, रेगुर मिट्टी भी जो है कहा जाता है। और ये रेगुर जो है कई बार पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। काली कपासी मिट्टी, काली कपासी मिट्टी, इसको जो है काली कपासी मिट्टी भी जो है कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यदि बात की जाए तो इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ट्रॉपिकल चेरानोजम के नाम से, ट्रॉपिकल चेरानोजम के नाम से, चेरानोजम के नाम से, के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो ये कितने 16.6% भूभाग पर पाई जाती है। याद रखें दोस्तों, भूभाग पर। एरियाज की यदि बात की जाए तो 5 लाख यानी 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है फैली हुई है। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये किन किन राज्यों में पाई जाती है, तो राज्य भी देख लेते हैं। यहाँ पे किन किन राज्यों में जो है काली मिट्टी देखने को मिलती है, तो गुजरात में, गुजरात में देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र। कर्नाटक को देख लेते हैं, कर्नाटक हो गया। और साथ ही दोस्तों तमिलनाडु, यानी यहाँ पर जो है काली मिट्टी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों काली मिट्टी जो है देखने को मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे काली मिट्टी में जो है किस चीज़ की कमी पाई जाती है। कमी की यदि बात की जाए तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, यानी जो काली मिट्टी है इसमें नाइट्रोजन की कमी। साथ ही दोस्तों फास्फोरस की, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। और साथ ही दोस्तों कार्बनिक पदार्थों की, कार्बनिक पदार्थों की कमी जो है, कार्बनिक पदार्थों की कमी जो है
पाई जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अधिकता के बारे में। अधिकता, अधिकता की यदि बात की जाए तो अधिकता दोस्तों इसमें जैसे लोहा हो गया, क्या दोस्तों, लोहा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे चूना, कैल्शियम हो गया, क्या दोस्तों, कैल्शियम। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पोटेशियम, पोटेशियम, क्या दोस्तों, पोटेशियम। एवं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी ज़्यादा पाया जाता है। और साथ ही दोस्तों मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, की अधिकता, अधिकता जो है पाई जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। याद रखें दोस्तों, ये जो है काली मिट्टी में इन सभी की अधिकता जो है पाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी को जो है स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी जो है कहा जाता है। लिखेंगे दोस्तों काली मिट्टी को, काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली, जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखें दोस्तों स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी जो है इसको कहा जाता है, किसको, काली मिट्टी को जो है कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे काला रंग, यानी जो काली मिट्टी होती है इसका काला रंग होता है। अब ये किसके कारण होता है, टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। लिखेंगे दोस्तों टिटैनी फेरस, टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण, किसके दोस्तों, मैग्नेटाइट के कारण, मैग्नेटाइट के कारण, मैग्नेटाइट के कारण। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मुख्य फसलों की, यानी जो काली मिट्टी है इसमें कौन कौन सी मुख्य फसलें जो हैं उगाई जाती हैं। तो इसकी मुख्य फसलें देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों मूंगफली उगाई जाती है, यानी जो काली मिट्टी है इसमें मूंगफली उगाई जाती है। और क्या दोस्तों, इसमें बाजरा भी उगाया जाता है, क्या दोस्तों, बाजरा, दाल। और साथ ही दोस्तों इसमें कपास को भी उगाया जाता है, कपास को। साथ ही तंबाकू भी उगाया जाता है, तंबाकू हो गया। सोयाबीन, सोयाबीन उगाया जाता है। और क्या उगाया जाता है दोस्तों, चना, चना। और साथ ही दोस्तों तिलहन उगाया जाता है, क्या दोस्तों, तिलहन। और मोटे अनाज, तिलहन और मोटे अनाज जो है उगाए जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे काली मिट्टी जो है कौन सी चट्टानों के टूटने के बाद बनती है। तो काली मिट्टी की यदि बात की जाए बैसाल चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित होती है काली मिट्टी, काली मिट्टी। काली मिट्टी की यदि बात करेंगे बेसाल्ट चट्टानों के, बेसाल्ट चट्टानों के, चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है, टूटने फूटने से बनती है। याद रखें दोस्तों टूटने से निर्मित होती है, टूटने से निर्मित होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये हमारी काली मिट्टी हो गई है कंप्लीट। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसके पहले लेटेराइट मिट्टी को और कर लेते हैं, फिर एक साथ जो है इनके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी की यदि बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम लेटेराइट मिट्टी, तो लेटेराइट मिट्टी की यदि बात करते हैं तो ये जो है 3.7% भूभाग पर है। और ये एरियाज की यदि बात की जाए तो 1.26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है फैली हुई है। तो अब इसको सारे पॉइंट इसके एक एक करके हम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद एक साथ रिवीजन करेंगे। तो 3.7% भूभाग पर जो है फैली हुई है, लिखेंगे दोस्तों भूभाग पर। अब साथ ही दोस्तों एरियाज की यदि बात की जाए तो 1.26 लाख, 26 लाख वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। कौन सी दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं खेती के लिए कम उपयुक्त होती है, खेती के लिए
खेती के लिए कम उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती है, लेकिन इसमें खाद और सिंचाई करके जो है कुछ फसलें उगाई जा सकती हैं। तो इसको लिख लेते हैं, खाद डालकर और सिंचाई करके कुछ फसलें उगाई जाती हैं। खाद डालकर, खाद डालकर और सिंचाई करके, सिंचाई करके कुछ फसलें उगाई जा सकती हैं। याद रखें दोस्तों, कुछ फसलें जो हैं उगाई जा सकती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन सी जो है फसलें उगाई जाती हैं। तो जैसे दोस्तों काजू हो गई, काजू उगाया जाता है। साथ ही दोस्तों चाय उगाई जाती है, चाय, कॉफ़ी भी उगाई जाती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सुपारी, सुपारी। और कौन सी फसल, रबर उगाई जाती है, रबर। और साथ ही दोस्तों नारियल। तो ये सभी जो है दोस्तों लैटेराइट मिट्टी में जो है उगाए जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जो लैटेराइट मिट्टी है इसमें किसकी अधिकता होती है, किसकी कमी पाई जाती है। तो इन सभी के बारे में यहाँ पे लिख लेते हैं। और ये जो है कहाँ पर पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी, तो इन सभी के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों अधिकता, यानी लेटेराइट मिट्टी में अधिकता की यदि बात की जाए तो लो ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। लो ऑक्साइड और पोटास की, ऑक्साइड, लो ऑक्साइड और पोटास की अधिकता पाई जाती है। किसकी दोस्तों, पोटास की अधिकता पाई जाती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी कमी जो है पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी में, जैविक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं कैल्शियम की कमी पाई जाती है। लिखेंगे दोस्तों जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ, तो जैविक पदार्थ हो गया। और साथ ही दोस्तों नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन हो गया क्या दोस्तों, नाइट्रोजन। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे फास्फोरस, ये फास्फोरस। और यहाँ पे हम बात करेंगे फास्फोरस। और साथ ही दोस्तों कैल्शियम। तो इन सभी की जो है लैटेराइट मिट्टी में कमी पाई जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लैटेराइट मिट्टी जो है उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये मिट्टी जो है पश्चिमी घाट, तमिलनाडु, उड़ीसा और मेघालय में जो है पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी। तो लिखेंगे दोस्तों लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी उच्च तापमान, उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले, और उच्च वर्षा वाले, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, विकसित होती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लेटेराइट मिट्टी की। तो ये मिट्टी जो है पश्चिमी घाट में, ये मिट्टी, ये मिट्टी पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट की यहाँ पे हम बात करते हैं, पश्चिमी घाट तमिलनाडु, तमिलनाडु। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ओडिशा की, ओडिशा। और कौन सा दोस्तों, मेघालय। तो यहाँ पर जो है लैटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये हमारी दोनों मिट्टियाँ हो चुकी हैं कंप्लीट। अब इनका हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो है जो बाकी की मिट्टियाँ बची हैं जैसे मरुस्थलीय है, पर्वतीय है, तो इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो अब इनका रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे काली मिट्टी, यानी काली मिट्टी की यदि बात की जाए तो इनको जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। लावा मिट्टी भी इसको कहा जाता है, यूपी में इसको करेल के नाम से जाना जाता है। और साथ ही इसको रैगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, रैगुर मिट्टी के नाम से भी। काली कपासी मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ट्रॉपिकल चेरानोजम के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये जो है 16.6% भूभाग पर है। यदि एरियाज की यदि बात की जाए तो 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है फैली हुई है काली मिट्टी। राज्य की यदि बात की जाए किन किन राज्यों में देखने को मिलती है,
तो गुजरात में, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में देखने को मिलती है काली मिट्टी। काली मिट्टी में कमी पाई जाती है नाइट्रोजन की, फास्फोरस, कार्बनिक पदार्थों की। अधिकता की यदि बात करते हैं तो लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। ये काली मिट्टी में जो है इन सभी की अधिकता पाई जाती है। काली मिट्टी को श्वेत जुताई वाली मिट्टी भी जो है कहा जाता है। अब इसको श्वेत जुताई वाली मिट्टी क्यों कहा जाता है, तो आपने देखा होगा जो काली मिट्टी होती हैं वह जो है सूखने के बाद जो है काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, जिस कारण इसको श्वेत जुताई वाली मिट्टी भी जो है कहा जाता है। अब इसके रंग की यदि बात की जाए, जो काली मिट्टी है इसका काला रंग किसके कारण होता है, टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण जो है काली मिट्टी का काला रंग होता है, टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण। इसमें कौन कौन सी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं, मूंगफली है, बाजरा, दाल, कपास, तंबाकू, सोयाबीन, चना, तिलहन और मोटे अनाज। तो ये सभी जो है दोस्तों इसमें उगाए जाते हैं काली मिट्टी में। काली मिट्टी की यदि बात की जाए तो ये बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित होती है। तो ये है दोस्तों काली मिट्टी। तो ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब आते हैं दोस्तों लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी की यदि बात करते हैं तो ये जो है 3.7% भूभाग पर है। एरियाज की बात करेंगे तो 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई लैटेराइट मिट्टी, और खेती के लिए जो है कम उपयुक्त होती है, लेकिन खाद डालकर और सिंचाई करके जो है कुछ फसलें इसमें उगाई जा सकती हैं, जैसे काजू, चाय, कॉफ़ी, सुपारी, रबर और नारियल। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात आते हैं जो लेटेराइट मिट्टी है इसमें कौन सी किस चीज़ की अधिकता पाई जाती है, लो ऑक्साइड और पोटास की अधिकता पाई जाती है। कमी की हम बात करेंगे तो जैविक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, यानी जो लैटेराइट मिट्टी है जहाँ पर जो उच्च तापमान होता है और जहाँ पर अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पर जो है लैटेराइट मिट्टी विकसित होती है। अब ये मिट्टी कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है, पश्चिमी घाट पर्वत, तमिलनाडु, उड़ीसा और मेघालय में जो है देखने को मिलती है। अब आते हैं दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। तो पहले दोस्तों हम इनकी थ्योरी लिख लेते हैं मरुस्थलीय मिट्टी की, और उसके बाद जो है इसका अच्छे से हम रिवीजन करेंगे। तो लिखते हैं दोस्तों, यदि इसकी बात करते हैं तो ये कितने एरियाज पर जो है फैली हुई है, तो 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है फैली हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अधिकता की, यानी इसमें अधिकता किस किस की अधिकता जो है पाई जाती है, सोल्ट और फास्फेट की। सोल्ट एवं फास्फेट की अधिकता जो है पाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कमी की, यानी जो ये मरुस्थलीय मिट्टी है इसमें कमी किस चीज़ की पाई जाती है, ह्यूमस और नाइट्रोजन की। ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी जो है पाई जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मुख्य फसलों की। मुख्य फसलें दोस्तों, मुख्य फसलों की यदि बात की जाए तो कौन कौन सी, जैसे जौ हो गई, जौ उगाई जाती है। साथ ही दोस्तों बाजरा हो गया, ये बाजरा। और यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों मक्का, और साथ ही दोस्तों मक्का और सरसों। तो ये सारी फसलें जो हैं मरुस्थलीय मिट्टी में उगाई जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये जो मिट्टी है ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ के रण में और पंजाब के दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। लिखेंगे दोस्तों राजस्थान में देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों सौराष्ट्र और कच्छ के रण में जो है देखने को मिलती है। और साथ ही दोस्तों पंजाब के दक्षिणी हिस्सों में, पंजाब के दक्षिण हिस्सों में देखने को मिलती है मरुस्थलीय मिट्टी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये हमारा मरुस्थलीय मिट्टी हो चुका है कंप्लीट। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे नमकीन एवं क्षारीय मृदा के बारे में। तो लिख लेते हैं दोस्तों इसको, नमकीन एवं क्षारीय मृदा। नमकीन
एवं क्षारीय मृदा, नमकीन एवं क्षारीय मृदा की दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नमकीन एवं क्षारीय मृदा। तो इसमें जो है क्या क्या खास बात है, तो लिखेंगे दोस्तों अनुर्वर मिट्टी होती है, इसमें कमी पाई जाती है नाइट्रोजन कैल्शियम की कमी पाई जाती है। अधिकता की हम बात करेंगे तो सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम की अधिकता होती है। इसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, रे, कल्लर, ऊसर, थापड़, थोर और चौपान के नामों से इसको जाना जाता है। साथ ही किन राज्यों में देखने को मिलती है, राजस्थान, हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र में जो है देखने को मिलती है। तो इनको लिख लेते हैं, फिर आगे की हम चर्चा करेंगे। लिखेंगे दोस्तों एक एक पॉइंट इसका, यानी अनउर्वर मिट्टी होती है, अनउर्वर मिट्टी, अनउर्वर मिट्टी होती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें कमी पाई जाती है, तो किसकी कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम की, और कैल्शियम, कैल्शियम की कमी पाई जाती है। किसकी दोस्तों, कैल्शियम की जो है कमी पाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अधिकता के बारे में, तो इसमें अधिकता काय काय की जो है पाई जाती है, तो अधिकता की बात करेंगे तो सोडियम हो गया, तो लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे सोडियम की बात करेंगे। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। तो इन सभी की जो है अधिकता पाई जाती है दोस्तों नमकीन या क्षारीय मृदा। तो नमकीन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन क्षारीय मृदा लिखा हुआ मिलेगा, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। अब इसके अन्य नाम यानी अदर्स नाम देख लेते हैं, किन अन्य नामों से जो है इसको जाना जाता है दोस्तों। जैसे रे मिट्टी हो गई, रे, रे कहा जाता है। कल्लर इसको कहा जाता है क्या दोस्तों, कल्लर कहा जाता है। ऊसर मृदा इसको कहा जाता है क्या दोस्तों, ऊसर मृदा इसको कहा जाता है। थापड़ कहा जाता है क्या दोस्तों, क्या, रापड़, याद रखें दोस्तों इसको थापड़ कहा जाता है, याद रखें दोस्तों रापड़, थापड़ याद रखें दोस्तों। थापड़ मृदा कहा जाता है क्या दोस्तों, थापड़ जो है कहा जाता है, थोर कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों चौपान कहा जाता है, क्या, चौपान जो है इसको कहा जाता है। तो ये इसके अलग अलग नाम है किसके दोस्तों, क्षारीय मृदा के। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये किन किन राज्यों में जो है देखने को मिलती है, तो इनको भी हम देख लेते हैं। जैसे दोस्तों राजस्थान में देखने को मिलेगी, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं हरियाणा में देखने को मिलती है। कहाँ पे दोस्तों, हरियाणा में। और साथ ही यूपी एवं महाराष्ट्र में भी जो है देखने को मिलती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये हमारी हो गई दोस्तों, क्षारीय मृदा भी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पर्वतीय मिट्टी के बारे में, लिख लेते हैं, और इसके बाद जो है हम आगे की चर्चा जो है यहाँ पे करने वाले हैं। तो लिखेंगे दोस्तों इसको पर्वतीय मिट्टी के बारे में, पर्वतीय मिट्टी को और लिख लेते हैं, और इसके बाद जो है इसका रिवीजन करेंगे। पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी की यदि बात की जाए तो पर्वतीय मिट्टी कौन सी है, तो इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। पर्वतीय मिट्टी दोस्तों, पर्वतीय मिट्टी की यदि बात की जाए तो इसको जो है बनिया मिट्टी भी कहा जाता है। 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। राज्य की यदि बात की जाए तो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। और इसमें अधिकता जो है ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है, लेकिन कमी की बात करेंगे पोटास, फास्फोरस व चूना की कमी पाई जाती है। फसलें सेब और नाशपाती इसमें उगाई जाती हैं। तो लिख लेते हैं इसके सारे पॉइंटों को, लिखेंगे दोस्तों इसको बनिए, बनिए मिट्टी भी कहा जाता है, बनिए मिट्टी भी कहा जाता है, बनिए मिट्टी भी जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है फैली हुई है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे राज्य की, यानी कहाँ से कहाँ तक है, तो कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों इसमें अधिकता की हम बात कर लेते हैं, यानी अधिकता पाई जाती है। तो किसकी अधिकता पाई जाती है, तो ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। ह्यूमस की अधिकता जो है दोस्तों इसमें पाई जाती है, किसमें, ये पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी में। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
अब जो पर्वतीय मिट्टी है इसमें किस चीज़ की कमी पाई जाती है? इसमें कमी पाई जाती है पोटास, फास्फोरस और चूना की। पोटाश, फास्फोरस, फास्फोरस व चूना, तो इन सभी की जो है दोस्तों इसमें कमी पाई जाती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फसलें, यानी कौन कौन सी फसलें इसमें उगाई जाती हैं। तो सेब और नाशपाती उगाई जाती हैं। कौन सी दोस्तों? सेब एवं नाशपाती। तो ये सभी जो है दोस्तों इसमें फसलें उगाई जाती हैं। तो ये हमारी ये भी कंप्लीट हो चुके हैं पर्वतीय मिट्टी। अब आते हैं दोस्तों पीट एवं दलदली मिट्टी, तो इनको लिख लेते हैं। इसके बाद हमारा मृदा का टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसके बाद हमारा मृदा का टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। पीट एवं दलदली मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी। तो ये हो गई दोस्तों हमारी पीट एवं दलदली मिट्टी की बात करेंगे। तो इसके आप सारे पॉइंट पहले लिख लेते हैं, फिर इसके बाद जो है अच्छे से रिवीजन करेंगे। जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो है दलदली मिट्टी या पीट मिट्टी पाई जाती है। इसका रंग कैसा होता है? जो दलदली मिट्टी है इसका रंग होता है दोस्तों काला। याद रखें दोस्तों, काला रंग होता है। अब इसमें अधिकता किसकी पाई जाती है? तो अधिकता भी तो इसमें दोस्तों पाई जाती होगी किसी की। अधिकता की बात करेंगे तो ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। किसकी? ह्यूमस। याद रखें दोस्तों, ह्यूमस की अधिकता जो है इसमें पाई जाती है। किस में पाई जाती है? क्षारीय नहीं दोस्तों, दलदली मिट्टी में जो है पाई जाती है। अब दोस्तों इसमें कमी की भी हम देख लेते हैं, किस चीज़ की कमी पाई जाती है। तो इसमें फास्फेट एवं पोटाश की कमी पाई जाती है। फास्फेट एवं पोटाश की कमी पाई जाती है। किसकी दोस्तों? पोटाश की जो है कमी पाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में, उड़ीसा, तमिलनाडु में भी जो है पाई जाती है। तो इसको लिख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में एवं उड़ीसा व तमिलनाडु में भी पाई जाती है। तमिलनाडु में भी याद रखें दोस्तों, तमिलनाडु में भी जो है पाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मैंग्रोव वन की यदि बात की जाए, मैंग्रोव वन, तो दोस्तों मैंग्रोव वन की यदि बात की जाए तो ये जो है कहाँ पे पाए जाते हैं? पीट एवं दलदली मिट्टी में। क्वेश्चन कई बार पूछा गया मैंग्रोव से संबंधित। दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं। मिट्टी में पाए जाते हैं। कहाँ पे दोस्तों? मिट्टी में पाए जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट, यानी मृदाएं भी जो है हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो ये सारी मिट्टियाँ आपको अच्छे से कंप्लीट हो गई होंगी। अब इनका एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन और कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाएं। तो मरुस्थलीय मिट्टी, तो ये जो है 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। इसमें अधिकता होती है साल्ट एवं फास्फेट की अधिकता होती है। कमी की बात की जाए, ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। मुख्य फसलें जौ, बाजरा, मक्का और सरसों उगाई जाती है। राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ के रण और पंजाब के दक्षिणी हिस्सों में जो है मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। नमकीन या क्षारीय मृदा की बात करेंगे तो ये अनुर्वर मिट्टी होती है। साथ ही इसमें कमी होती है नाइट्रोजन और कैल्शियम की। अधिकता होती है सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है क्षारीय मृदा में। इसके अन्य नाम हैं दोस्तों रेत, कल्लर, ऊसर, थापड़, थोर और चौपान। किन राज्यों में देखने को मिलती है? राजस्थान, हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। अब आते हैं दोस्तों पर्वतीय मिट्टी, तो इसको जो है वनीय मिट्टी भी कहा जाता है। ये 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। साथ ही किन राज्यों में है? तो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। अधिकता की बात करेंगे, ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। और साथ ही इसमें कमी की हम बात करेंगे, पोटाश, फास्फोरस और चूना की जो है दोस्तों इसमें कमी जो है पाई जाती है। और साथ ही इसमें कौन कौन सी फसलें सेब और नाशपाती उगाई जाती है पर्वतीय मिट्टी में। अब दोस्तों यहाँ पे बात आते हैं पीट एवं दलदली मिट्टी, जो कि अंतिम मिट्टी है। जहाँ वर्षा अधिक होती है या ज़्यादा होती है वहाँ पर जो ये देखने को मिलती है। इसका रंग कैसा होता है? काला रंग होता है पीट या दलदली मिट्टी का।
इसमें अधिकता होती है ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। कमी की बात करेंगे फास्फेट या पोटाश की इसमें कमी पाई जाती है। पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में एवं उड़ीसा एवं तमिलनाडु में जो ये देखने को मिलती है पेट एवं दलदली मिट्टी। साथ ही मैनग्रोव वन जो है किस मिट्टी में पाए जाते हैं, पेट या दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया और ये हमारा मिट्टी का टॉपिक जो है हो गया है कंप्लीट। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।